जब तक स्त्री उससे परिचित नहीं होगी, तब तक इस तरह के महात्मा चमत्कार के नाम पे, पाखंड के नाम पे स्त्रियों का और सीधे-साधे लोगों का शोषण करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री से, वहाँ के राज्यपाल से, वहाँ के डीएम से, एसडीएम से सबसे इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए। नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की स्तुति होती है, जहाँ उसका आदर होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। न्यूज फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम ईसुआपुर लालदास बाग के मठिया के प्रांगण में ध्यान और ज्ञान शिविर चलता है, वहीं पे उपस्थित हैं और यहाँ पे ध्यान और ज्ञान शिविर लगाते हैं सत्येंद्र कुमार जी, जो प्रवचन करता है। कल इनका मैं एक प्रवचन देख रहा था और सुन रहा था, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और अभी जो समाज में जिस प्रकार से भारत देश में अभी का जो वर्तमान परिवेश में जो स्थितियां बनी हुई है, जिसको लेकर मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि सर से बात करें, और सर से मैंने समय मांगा, आज इन्होंने दिया। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और सबसे पहले तो न्यूज फॉर बिहार के जितने भी सुनने वाले हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। अभी जो वर्तमान स्थिति है देश की, आप महिलाओं पे कल प्रवचन कह रहे थे, और महिलाओं के लेकर ही जो स्थितियां बनी हुई है देश में, उस पर हम आपसे आपका विचार जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी होगी कि स्त्रियों को अगर आदर देने की बात आती है, तो पूरी दुनिया के देशों को अगर आप देख लीजिए, पूरी दुनिया की संस्कृतियों को देख लीजिए, तो उसमें भारत जो है वो सबसे ऊपर आता है। यहाँ पे नारी को हमने जगदम्बा कहा है। जगदम्बा का मतलब होता है कि वो दुनिया की माँ है। शी इज़ द मदर ऑफ द यूनिवर्स। इस सृष्टि की शुरुआत जब हुई तो हिंदू संस्कृति कहती है कि वो आदि शक्ति से हुई। आदि शक्ति जो है वो एक स्त्रैण शक्ति है, वो ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म देती है, और फिर ब्रह्मा विष्णु और शिव मिलके सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। आप भी प्रवचन करते हैं और एक मशहूर प्रवचन करता है, मैं प्रवचन करता ही कहूँगा, उनको लोग वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों वो जान जाते हैं। करोड़ों में फैंस हैं उनके। उनका एक विवादित बयान आया था, जिसको युवा जो वर्ग है, स्त्रियाँ, महिलाएं खास करके कर लीजिए, काफ़ी उनका मतलब उसको लेकर के रोष है और विरोध लोग कर रहे हैं। उसको आपने सुना और देखा भी होगा, उस पर आप क्या कहिएगा? वैसे देखा जाए तो ऐसे लोगों पे मैं बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बोलने लायक मुझे कहीं से लगते नहीं हैं। ये जो तथाकथित धर्मात्मा हैं, यदि आप उनकी व्यक्तिगत डिग्रियां देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा 12th पास किया हुआ है, और ये सारे के सारे आज धर्म की दुकान खोल के बैठ गए हैं। चूँकि उनकी धार्मिक बातों में कोई दम नहीं है, इसलिए अपनी बातों में दम लाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए उन्होंने चमत्कार का पूरा कथानक रच के रखा है। कोई जो है वो मन की बातें पढ़ रहा है, लोगों के नाम के पर्चे बना रहा है, कोई झापर मार के आपकी बीमारी ठीक कर रहा है, तो कोई कान फूंक के आपका पेट दर्द छू मंतर कर रहा है। ये जो नाम के पर्चे बनाने वाले तथाकथित बाबा हैं, ये कहते हैं कि ये जो ट्रेन दुर्घटना होती है इसके बारे में हमें पता है। लेकिन मैं कहूँगा कि तुम जैसे मूढ़ बाबा, अगर तुम्हें पता था तो तुमने इस देश का कल्याण करने के लिए ये चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई? इस देश में बेरोजगारी कब तक चलेगी? इस देश में महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है? इस देश में आतंकवादी जो है वो तरह तरह के षड्यंत्र रच के इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी सारी योग्यता बस इतनी सी है कि इस देश के जो भोले भाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनको तुम बरगला के किसी भगवान के नाम पे, हनुमान के नाम पे, दुर्गा के नाम पे तुम उनका शोषण कर रहे हो। तुम नरक जाओगे, ये मेरी तरफ से पक्का है। सर, आप भी प्रवचन करते हैं और वो भी मशहूर प्रवचन करता है। मेरा इशारा था, आप समझ रहे हैं। मैं अब आप नहीं खुलकर बोले इसलिए मैं बोल रहा हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका एक बयान आया था कि वैसी स्त्रियाँ जो मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली फ्लैट के समान है। इसको आप मतलब क्या कहिएगा? बेहतर होता कि इसका जवाब आप किसी स्त्री से मांगते। हालांकि मैं एक पुरुष हूं और मैं स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता हूं। मैंने ऐसी स्त्रियां देखी हैं जो पुरुष के नाम की निशानियां नहीं ढोती, लेकिन फिर भी वो अपने पुरुष के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति हृदय से और आत्मा से समर्पित होती हैं। चूँकि वो आधुनिक युग की स्त्री है, उसके पास आधुनिक शिक्षा है, वो पायलट है, वो इंजीनियर है, वो हो सकता है कि फौज में है,
इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने शादी की निशानियाँ 24 घंटे ढोती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके भीतर प्रेम या समर्पण या अपनी संस्कृति की भावना जो है वो कहीं से कम हो जाती है। लेकिन ये जो साधु महात्मा जी लोग हैं, ये नारी को हमेशा ही पैर की जूती समझते आए हैं और यही मानसिकता जो है वो आगे भी चालू रखना चाहते हैं। ये बात चलेगी नहीं। मैं कहता हूँ कि इस बात पे इस देश की जो भी थोड़ी समझ-बूझ वाली स्त्रियाँ हैं, वो उनको लानत भेजेंगी, वो बचेंगे नहीं। सर, जिस प्रकार से वो इस प्रकार का बयान दे रहे थे, उससे समाज में क्या असर पड़ेगा? समाज में आज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो इतना बुद्धू नहीं है, इतना मूढ़ नहीं है कि आप इस तरह की बातें कह के उसे बरगला लेंगे। इस तरह का वक्तव्य देने वाला कोई भी आदमी है, वो कितने भी ऊँचे पद पे बैठा हो, तुरंत ये उजागर हो जाता है कि उसकी बुद्धि जो है वो अत्यंत ही निचले दर्जे की है। वो धर्म को तो छोड़ दीजिए, वो साधारण जो है आदमी के मनोविज्ञान को, उसके मन के भावों को भी समझने की योग्यता नहीं रखता। मैं देखता हूँ कि इस देश में स्त्रियों को कई 100 वर्षों से जो वास्तविक धर्म का ज्ञान है, उससे वंचित रखा गया। सिर्फ़ राम कथा के नाम पे, भागवत के नाम पे स्त्रियों को बेवकूफ़ बनाया गया है यहाँ पे। वास्तविक जो ज्ञान है, जो वेदांत है, जो बुद्ध का दर्शन है, जो कबीर साहब का दर्शन है, वो स्त्रियों को बताने की कोशिश नहीं की गई। तो मैं कहता हूँ कि धर्म की जो छाछ है, जो बिल्कुल छँटी हुई चीज़ है, वो सिर्फ़ स्त्रियों को यहाँ पे दी जा रही है। वास्तविक धर्म की शिक्षा से हम उसको आज भी वंचित कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि जो वास्तविक धर्म की शिक्षा है, जो गीता का ज्ञान है, जो वेदांत का ज्ञान है, वो स्त्री तक पहुँचनी चाहिए। क्या अभी के जो परिवेश में जी रहे हैं, उनको कैसे इस ऐसे बाबाओं से मतलब पहचान हो जाए कि ये पाखंडी है? अपनी दृष्टि खुली रखिए और एक बात मैं आपसे कह देता हूँ कि धर्म जो है, वो किसी चमत्कार पे आधारित नहीं होता। कोई भी धर्म दुनिया का, वो चाहे इस्लाम हो, ईसाईयत हो या हिंदू धर्म से जुड़ा कोई भी संप्रदाय हो, अगर वो ये कहता है कि हमारा कोई मसीहा, हमारा कोई बाबा जो है वो बहुत बड़ा चमत्कारी है, नमस्कार करके वहाँ से खिसक लीजिए। जहाँ कहीं भी चमत्कार है, वहाँ अंततः शोषण आता है। चमत्कार का मतलब क्या होता है? चमत्कार का मतलब होता है कि आपकी बुद्धि पे पर्दा डाल देना। चमत्कार का मतलब होता है कि बुद्धि इस्तेमाल मत करो। बुद्धि को पीछे रख के उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। लेकिन वास्तविक धर्म कहता है कि अपने भीतर चिंतन को पैदा करो। जितना अधिक हो सके बुद्धिमान बनो, जितना अधिक हो सके बुद्ध बनो। इसलिए आज का जो युवा वर्ग है, उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम बुद्धिमान बनो, तुम जागरूक बनो, है ना? बुद्ध ने कहा था ना कि अप दीपो भव, अपने भीतर का दीपक जलाओ। कृष्ण ने गीता में बार-बार कहा है अर्जुन को कि तुम भयभीत इसलिए हो क्योंकि तुम अपने को जानते नहीं अर्जुन। अपने को जानो और उसके बाद अपना कर्म करो, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि कितने बेबाकी से अपने बातों को किस अंदाज में रख रहे थे। हमारे साथ थे मशहूर प्रवचनकर्ता और तो आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार, मैं धर्मेंद्र कुमार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।